हाय, मेरा नाम है अक्षु और मैं हूँ एक लेस्बियन राइटर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आने का आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीत और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी ईशानी है वो पहले गुस्से से फ़ोन ऑफ कर देती है, फिर बाद में उसको अफसोस हो जाए कि यार मैंने फ़ोन क्यों ऑफ़ किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है, वो भी मैडम की चीज़ें कम नहीं होती है, वो भी गुस्से से वो भी फिर अपना फ़ोन ऑफ़ करती है और वो भी सो जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों का मूड ऑफ होता है, दोनों अपना अपना फ़ोन ऑफ़ करके सो जाती हैं। मॉर्निंग में भी जो हमारी प्रीता होती है, उसको तो जैसे सुबह उठने की जल्दी आदत होती है। वो मॉर्निंग में उठती है, रोज़ की तरह वॉशरूम में जाती है, फ्रेशन अप होती है और सीधा नीचे चली जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी मैडम होती है, उसका तो आज लास्ट पेपर होता है, वो अभी तक सो रही होती है। फिर जिसकी मम्मी है, वो मॉर्निंग में उठ के ब्रेकफास्ट बनाती हैं, टाइम की तरफ देखती हैं तो 7:30 हो जाते हैं। वो बोलती है, ये क्या यार, अभी तक उठी नहीं है, हमेशा इस लड़की को उठाने के लिए जाना पड़ता है, ये कभी खुद उठ नहीं सकती है क्या, बच्ची तो नहीं रही यार। ऐसा बोल के उसकी जो मम्मी है वो उसके रूम की तरफ जा रही होती हैं। उसके रूम की तरफ जाती है और उसका दरवाज़ा पीटती हूँ, बोलती है, बेटा उठ जा यार, तेरा पेपर है, पेपर देने नहीं जाना है क्या? ऊपर से 7:30 हो गए हैं, बाद में मत बोलना कि मैं लेट हो गई हूँ, जल्दी से उठ जाओ। फिर जो हमारी ईशानी है, वो जैसे ही अपनी मम्मी की आवाज़ सुनती है तो वो फिर उठती है और बोलती है, हाँ मम्मी उठ रही हो ना, बस आप जाओ मैं आती हूँ। ऐसा बोल के उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है, ठीक है जल्दी आ, मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। फिर जो ईशानी है बोलती है, जाओ मैं आती हूँ। ऐसा बोल के फिर वो उठती है और उठ के वॉशरूम में जाती है। आज उसको काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही होती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें ही नहीं खुल रही होती हैं। फिर वॉशरूम में जाती है, फेस पे 2-3 मरतबा ऐसे ही फेस वॉश करती है, फिर बाहर आते ही यूनिफॉर्म पहनती है और दरवाजे को खोलती है और वो भी नीचे चली जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती है, वो तो ब्रेकफास्ट करके आती है और रूम में आती है, फ़ोन उठाती है और देखती है तो हमारी ईशानी ने उसको 2 कॉल की होती है। हमारी जो प्रीता होती है, वो कल बहुत खुश थी और उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी, बट वो उसको बताना चाहती थी, बट जो हमारी ईशानी है उसने तो ऐसे ही गुस्सा कर लिया होता है। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है कि इसको मैं क्या बता, हमेशा ये मेरी खुशी में मेरे साथ शामिल नहीं होती, हमेशा ये मेरा मूड ऑफ कर देती है, मैं भी इसको कोई मैसेज नहीं करूँगी। वो ऐसा बोल के वो फ़ोन को नीचे रखती है। फिर वो सोचती है कि यार आज तो उसका पेपर है ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर उसका मूड ऑफ होगा तो उसका पेपर ख़राब होगा तो वो सारा ब्लेम मुझ पे ही करेगी। छोड़ो यार, गुस्सा अपनी जगह, चलो मैसेज कर देती हूँ। ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता होती है, वो फिर से फ़ोन उठाती है और उसको मैसेज करती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी मैडम होती है, वो तो सबके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही होती है और उसके जो पापा हैं उसको उसके साथ बातें कर रहे होते हैं, उसको समझा रहे होते हैं कि बेटा तुम्हारा लास्ट पेपर है ना, तो सही से करना, ठीक है ना। फिर जो ईशानी है वो बोलती है, ओके पापा। ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और थोड़ी देर में जो ईशानी होती है वो ब्रेकफास्ट कर लेती है। फिर वो अपनी मम्मी को बोलती है, ठीक है मम्मी मैं जाऊँ, मेरा पेपर है, मैं लेट हो जाऊँगी। उसकी मम्मी बोलती है, हाँ बेटा जा जा, तेरा पेपर है ना, लेट हो रही है, जा तू। फिर जो ईशानी है वो स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। रूम में आती है, देखती है तो उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आया होता है। वो फ़ोन उठाती है और देखती है तो हमारी प्रीता का मैसेज आया होता है। वो जैसे ही प्रीता का मैसेज देखती है तो गुड मॉर्निंग का वो एकदम से कॉल कर देती है। और जो प्रीता होती है वो घर से बाहर निकल रही होती है, जैसे ही देखती है कि उसके फ़ोन पे कॉल आ रही है और मोबाइल निकालती है और देखती है तो ईशानी की कॉल होती है। वो फिर कॉल उठाती है और कान के साथ लगाती है, बट वो कुछ भी नहीं बोलती। और दूसरी तो जो ईशानी है वो बोलती है, गुड मॉर्निंग जहान। फिर जो प्रीता है वो बोलती है, गुड मॉर्निंग। ये जो ईशानी है वो बोलती है, सॉरी मैं रात को आप पे गुस्सा किया ना, सॉरी। फिर जो प्रीता होती है बोलती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं आके आपसे बात करती हूँ। फिर जो ईशा ने बोलती, नहीं 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 प्लीज़ थोड़ा सा तो बात तो करो ना यार, प्लीज़ ना, कान पकड़ के, सॉरी मैं ऐसे ही आप पे रात पे गुस्सा किया, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज़ ना मान जाओ ना। फिर जो ईशानी है वो बोलती है, हाँ ठीक है मैं मान गई, मैं ऑफिस जा रही हूँ ना, अभी स्कूटर पे बैठोगे तो बात नहीं कर पाऊँगी ना, आप भी जाओ और सही से पेपर लिखना, सही है ना, ऑल द बेस्ट, और मैं नाराज़ नहीं हूँ। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है, जान पक्का ना? वो बोलती है, हाँ बाबा पक्का, नहीं नाराज़ हूँ, जाओ आप।
तो जो ईशानी है वो स्माइल करती है, बोलती थैंक यू सो मच, बाय। ऐसा बल्कि जो ईशानी है वो कॉल काट देती है और वो खुश हो जाती है कि उसकी जान उससे नाराज़ नहीं है। इस खुशी में वो फिर अपना बैग उठाती है और चली जाती है नीचे और स्कूटी पे बैठती है, सीधा कॉलेज की तरफ जा रही होती है। वो बस मन में यही सोचती है कि यार आज तो मेरा लास्ट पेपर है, आज क्या करूं, उसके बाद तो मैं फ्री होना है यार, उसके बाद मैं अपनी जान से मिल पाऊंगी कि नहीं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा मुझे तो डेली मिलना है यार, बस ये लास्ट पेपर ख़त्म हो जाए ना, फिर देखती हूँ आगे क्या होता है। वो ऐसे ही मन में सोच रही होती है और थोड़ी देर में वो कॉलेज पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो भी अपनी ऑफिस पहुंच जाती है। आज तो उसका जो केबिन होता है वो भी चेंज हो जाता है। ये सब कुछ देख के तो वो शॉक्ड हो जाती है। जो वहाँ का मैनेजर होता है वो प्रीता के पास आता है और बोलता है, वो अपने केबिन में बैठी होती है उस कविता के साथ। फिर मैनेजर आता है, वो बोलता है कि आप यहाँ पे क्यों बैठी हैं, अभी आपकी जगह नहीं है, अभी आप मैनेजर बन गई हैं, अभी आपकी सीट मेरी सीट के साथ है, आपकी सीट यहाँ पे नहीं है। कविता जैसे ही ये बात सुनती है तो बोलती, वो खड़ी हो जाती है और बोलती क्यों 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 ये यहाँ पे क्यों नहीं बैठ सकती, नहीं इसको यहीं पे बैठने दो, मैनेजर है तो क्या हो गया, काम तो सेम ही होगा ना। फिर जो मैनेजर होते हैं वो बोलते हैं नहीं, इसको यहाँ पे नहीं बैठने देना है, यहाँ पे अगर कोई न्यू एम्प्लॉय आएगा तो उसको यहाँ पे बैठने देना है, ये तो अभी यहाँ की मैनेजर है ना, तो इसको यहाँ पे नहीं बैठने देना, इसको मेरी सीट के साथ मैम ने लगवाई है और ये आज के बाद वहाँ पे बैठ के काम करेगी। जिसकी वजह से कविता का मूड ऑफ हो जाता है। वो गुस्से से बोलती है नहीं ये यहीं पे बैठेगी। फिर जो मैनेजर होते हैं वो बोलते हैं तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, चुप करके बैठो, तुम्हें मैम के आगे शिकायत लगा दूंगा तो ऑफिस से निकल जाओगी, तुम चुप होके यहाँ पे बैठो। प्रीता चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ सीट लगवा दी और तुम आज के बाद वहाँ पे बैठ के काम करोगी। जो प्रीता होती है वो तो कुछ नहीं बोलती, वो बोलती है ठीक है, ऐसा बोल के वो मैनेजर के साथ चली जाती है। और दूसरी तरफ जो कविता होती है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसकी जो उसको देखने वाली उम्मीद होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और ऐसे ही अपना सर पकड़ रही होती है और अपने बाल को नोच रही होती है। वो बोलती है क्यों ये हर कोई मेरी लाइफ प्रॉब्लम में क्यों नहीं करते यार, जितना मैं आसानी पैदा करने की कोशिश करती हूँ सब लोग मेरे लिए प्रॉब्लम क्यों बन जाते हैं, भगवान क्यों बन जाते हैं यार। वो जैसे ही मतलब बेटी होती है अपने केबिन में देखती है तो जो प्रीता होती है उसकी सीट उसकी आंखों के सामने लग जाती है। वो जैसे ऊपर देखती है तो प्रीता जो होती है उसके सामने बैठी होती है, मतलब दिख रहा होता है शीशे में। तो अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा केबिन में तो दिखता है हर चीज़, जस्ट जो बॉस का केबिन होता है उसको बाहर का दिखता है, लेकिन बाहर वाले लोगों को बॉस का अंदर वाला केबिन नहीं दिखता है, और तो सबको दिखता है। ये देख के तो जो कविता होती है वो देखती है तो प्रीता उसके सामने बैठ जाती है, मतलब सीट पे जहाँ पे मैनेजर बैठता है उसके साथ। फिर ये देख के जो कविता होती है उसको थोड़ा हौसला आते बोलती है चलो शुक्र है पास नहीं बट सामने तो है ना, मैं उसको देख तो पाऊंगी ना जी भर के। वो ऐसा बोल के वो थोड़ा खुश हो जाती है। इन लोगों को तो यहाँ पे यही सीन चलता रहता है। दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो तो अपने पेपर दे रही होता है, उसका पेपर स्टार्ट हुआ होता है, वो पेपर लिख रही होती है और बस यही मन में सोचती है कि भगवान प्लीज़ मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, मुझे मेहनत का फल देना भगवान। वो ऐसा प्रे करती है और फिर से वो पेपर लिखना स्टार्ट कर देती है। एक वही मैम दोबारा आती है, हमारी ईशानी के पास आके खड़ी हो जाती है। वो जो मैम होती है वो पहले ईशानी को देखती है, ईशानी बस अपना ही पेपर लिखने में बिजी होती है। जो ईशानी की जो हैंड राइटिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा क्या बहुत अच्छी होती है। और जो कल वाली मैम ने उसको डांटा होता है वो इसके लेफ्ट साइड में खड़ी होकर उसी का पेपर देख रही होती है। देखती है तो जो ईशानी होती है वो ऐसे ही अपना पेपर लिख रही होती है और कल उसकी जो फ्रेंड होती है वो उस मैम के पास जाती हैं और उसको बोलती है कि मैम आपने अच्छा नहीं किया है, वो हमारी टॉपर टॉपर फ्रेंड है और आपने सबके सामने उसकी इंसल्ट की। मैम हमें आपसे बहुत शिकायत है, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था।
उसकी फ्रेंड ने मैम के आगे ये सब कुछ जाके बोल दिया होता है, और जो मैम ने डांटा होता है वो बस मैम उसके पास खड़ी होके उसको देख रही होती है। मैम काफ़ी ज़्यादा हमारी ईशानी से इम्प्रेस होती है। वो पेपर लिख रही थी, जब तक वो पेपर करती है तब तक मैम उसके पास खड़ी होती है। मैम को उसकी हर अदा बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जो हमारी ईशानी है वो पेपर लिखती एक एक क्वेश्चन लिखती है, वो दोबारा से सही से पढ़ती है, फिर लिखती है, फिर पढ़ती है, फिर लिखती है, फिर सही से पढ़ते वो सारा पेपर कर लेती है। बट जो मैम होती है उसको, वो तो बस हमारी ईशानी के पास खड़ी होती है। बट जो ईशानी है उसको तो कुछ होश ही नहीं होता है कि उसके पास कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है। वो तो बस अपना ही पेपर लिखने में बिजी होती है। जब उसका सारा पेपर कंप्लीट हो जाता है तो वो उठने वाली होती है कि मैम ने उसके कंधे पे अपना हाथ रखते हैं। जो प्रीता होती है उसके कंधे में जैसे ही कोई हाथ रखता है वो थोड़ा सा डर जाती है और पीछे देखती है। जो मैम होती है वही मैम होती है। उस मैम को देख के जो हमारी ईशानी है वो दोबारा से डर जाती है और नीचे आके कर देती है। और जो मैम होती है उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है। वो बोलती है कि बेटा खड़ी हो जाओ। फिर जो ईशानी है वो पहले काफ़ी ज़्यादा मैम से डर रही होती है, वो डरते डरते खड़ी होती है। और जो मैम होती है वो हमारी ईशानी का फेस टच करती है और उसका जो फेस है उसको ऊपर करती है और बोलती है कि मेरी तरफ देखो बेटा। फिर जो ईशानी है वो मैम की तरफ देखती है, बट वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है, वो नहीं देख रही होती। मैम बोलती है मेरी तरफ देखो, मैं कुछ बोल रही हूँ। फिर जो ईशानी है वो मैम की तरफ देखती है और मैम बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो दिखने में और मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट हो। तो वहाँ पे 2-3 मिस टीचर्स और होती हैं, उनको बोलती हैं कि मैम थोड़ा इधर आए। तो वहाँ पे जो मैम होती है वो भी आ जाती हैं और जो ईशानी है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि ये मैम क्या कर रही है आज यार, आज तो मैंने कुछ नहीं किए। वो मन में ऐसे ही बोल रही होती है और जो मैम होती है वो हमारी ईशानी का पेपर उठाती है और दूसरी मैम को बोलती है कि देखे मैम इसका ये कितना अच्छा हेड राइटिंग है, और पता है ये किसी से भी एक नज़र भी किसी की तरफ नहीं देखा है, ये बस अपना ही कर रही थी। कल मेरी डांट की वजह से ये बेचारी रोती रोती घर गई है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है कि मैं क्या करूँ मैम, आप मुझे बताएं। मैंने इसको बिला वजह कल डांट दिया, मुझे अभी तक अफ़सोस हो रहा है कि मैं ऐसे बच्चों को डांट दिया जो पढ़ने वाले बच्चे थे। मैं आज तक मुझसे कभी ऐसी गलती नहीं हुई, बट मुझे इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है, मैं क्या करूँ। फिर जो दूसरी मैम होती है वो भी हमारी प्रीता का पेपर देखती हूँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारी प्रीता का पेपर अच्छा लगता है। उसकी हेड राइटिंग, उसने जो सब कुछ पेपर में लिखा हो तो वो काफ़ी सुंदर लिखा होता है। सब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं और बोलती हैं, एक मैम वहाँ पे खड़ी होती है और बोलती है कि हाँ मैम, आपने गलती तो की है, ऐसी मासूम सी लड़की को डांट के। अभी आपको सबके सामने इसको सॉरी बोलना पड़ेगा। जो ईशानी होती है वो जैसे ही ये बात सुनती है तो वो एकदम से बोलती है कि मैम नहीं प्लीज़ प्लीज़ आप सॉरी मत बोलें। आप तो बोलते हैं ना कि मैम जो होती है वो तो माँ की जगह पे होती हैं। कोई बात नहीं मैम, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं आप भी तो मेरी मम्मी की जगह है ना, कोई बात नहीं, प्लीज़ आप मुझे सॉरी मत बोलें। अगर आप सॉरी बोलेंगे तो मुझे अफ़सोस होगा। कोई बात नहीं मैम, आपका फ़र्ज़ है हमें डांटने का, आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। फिर जो मैम होती है वो जैसे ही हमारी प्रीता की ये बात सुनती है तो वो प्रीता के पास आती है और उसको इसके गाल को टच करती है और बोलती है कि सो स्वीट बच्चे। आजकल मैंने बच्चे देखे हैं वो जो अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, पेरेंट्स के आगे शिकायत लगाते हैं, बट तुम जैसा बच्चा मैं आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ बेटा। मेरी प्रे है कि तुम इस बार टॉप करो बेटा। हाँ, मैं बस ये चाहती हूँ, तुम जैसे बच्चे बहुत कम होते हैं। जो मैम होते हैं वो हमारी ईशानी से इम्प्रेस होते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा दवा वगैरह देती हैं। फिर जो वहाँ पे मैम होती है वो ईशानी को बोलती हैं ठीक है बेटा, तेरा पेपर ख़त्म हो गया, अभी तू जा सकती है। ऐसा बोल के जो ईशानी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो बाहर आती है, उसकी जो फ्रेंड है वो सब लोग फिर हमारी प्रीता को देखती हैं, वो सब हमारी सॉरी ईशानी को देखती हैं, वो सब हमारी ईशानी के पास आ जाती है और ईशानी को बोलती हैं कि यार तेरा पेपर कैसा हुआ है, और कल तू हमें बिना बताए चली गई थी, क्यों क्या यार तूने ऐसा। फिर जो ईशानी को बोलती कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही चली गई थी।
उसकी जो फ्रेंड है उन लोगों को तो सब कुछ पता होता है, बट फिर वो बात को रिपीट नहीं करते हैं। बोलते हैं ना कि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो पहले ही सब कुछ सॉल्व कर देते हैं, बट वो आगे से होके पूछते हैं कि हाँ यार क्या हुआ है। उन लोगों की वजह से ही मैम को पता होता है, और मैम वही मैम हमारी ईशानी से आके सॉरी भी करती हैं। इस वजह से जो ईशानी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपनी फ्रेंड को बोलती है यार चलो ना, भूख लगी है, तुम लोग यहीं पे टाइम वेस्ट करोगी क्या, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चलो खाना खाने के लिए। जो उसकी फ्रेंड होती है बोलते हैं हाँ हाँ चल चल। ऐसा बोल के वो लोग सब लोग चली जाती हैं खाना खाने के लिए कैंटीन में। ये लोग तो यहाँ पे मज़े से खाना खा रही होती, और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो तो मैनेजर की सीट पर बैठ गई होती है। उसके सर पे तो और ज़्यादा काम का प्रेशर हो जाता है। पहले तो वो वॉशरूम के बहाने जा सकती थी, बट उसको तो अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। वो तो बस काम काम काम, और कुछ उसको उसको तो आज ये भी याद नहीं रहता है कि वो हमारी शानी को कॉल करके उससे पूछे उसका पेपर ख़त्म हो गया, बट उसको आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। वो काम कर रही होती है, और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी है वो तो अपनी फ्रेंड लोगों के साथ मस्ती कर रही होती है, उनके साथ खाना खा रही होती है, क्योंकि उन लोगों का आज कॉलेज में लास्ट डे होता है। इसके बाद जो हमारी ईशानी होती है वो तो चली जाएगी यूएस स्टडी के लिए। उसकी जो फ्रेंड होती है वो ईशानी के पास बैठी होती है। कुछ उसकी फ्रेंड होती है वो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है, उनको तो उन सबको पता होता है कि ईशानी जाने वाली है, बट जो ईशानी है उसको तो पहले याद नहीं रहता है कि हाँ यार मेरा तो आज स्कूल में लास्ट डे है, इसके बाद तो मुझे पापा बाहर भेज देंगे, क्या पता हम सब मिल पाएंगे कि नहीं। फिर जो उसकी फ्रेंड है वो अपनी फ्रेंड का फेस देखती है, उसकी जितनी फ्रेंड होती है उनका फेस उतर जाता है, मतलब सैड सी रहती है, सैड हो जाती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो उनसे पूछते हुए बोलती है यार तुम लोग सैड क्यों हो, जश्न मनाओ, हमारे पेपर ख़त्म हो गए ना, अभी तो तुम लोगों को स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी तो ऐश करो मौज करो। तो इसकी जो एक फ्रेंड होती है वो बोलती है कि यार तू जो चली जाएगी, आज हम सबका लास्ट डे है ना, तो इस वजह से वो ऐसे बोल के वो जो उसकी एक फ्रेंड होती है वो रोने लग जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये देख के। जो हमारी ईशानी है उसकी भी आंखें भर आती है। वो बोलती है कि यार मैं कौन सा लाइफ टाइम के लिए जा रही हूँ, हम लोग तो मिलते रहेंगे ना। मैं तो भूल गई थी तो हाँ सच में आज मेरा लास्ट डे है कॉलेज में, बट तुम लोग तो साथ रहोगे ना बस। उसकी जो एक फ्रेंड है वो उसके पास आती है और बोलती है कि यार तेरी कमी बहुत महसूस होगी, तू ही तो हमारी क्लास में हमारी टॉपर है ना, हम हम लोगों का क्या होगा यार। फिर जो ईशानी है वो बोलती है क्या होगा यार, कुछ नहीं होगा, मैं भी तो यहीं पे हूँ ना। बोलते हैं कि अगर इंसान दिल से किसी को अपना माने ना तो वो दूर भी हो ना तो उसको पास लगता है। उसकी जो फ्रेंड है वो उसको एक थप्पड़ लगाती है, बोलती है बुद्धू, हम लोग नर्सरी से साथ हैं यार, आज हमें 12 साल से हम साथ में स्टडी कर रहे हैं और तू हमसे दूर हो रही है। ऐसा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है यार, प्लीज़ तू मत जाना, बैठ हमारे साथ ही स्टडी करना यार, हम लोग साथ में यहीं पे पढ़ते हैं ना। कि जो ईशानी है वो भी काफ़ी ज़्यादा सैड होती है अपनी फ्रेंड के साथ, क्योंकि वो सब बचपन से एक साथ स्टडी करते हुए आ रही हूँ। जैसे कि वो दूर जा रही है तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। उसकी 5 फ्रेंड होती हैं, पाँचों की पाँचों काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाते हैं। ये सब कुछ देख के जो हमारी ईशानी है वो भी रोने लग जाती है। इन लोगों का तो यहाँ पर रोना धोना चलता रहता है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो तो बस अपने काम में ही बिजी होती हैं। फिर जो हमारी ईशानी लोग होती हैं वो बस रोती भी हैं। फिर जो ईशानी है वो अपनी फ्रेंड को बोलती है यार चिल ना बड़ी, क्या तुम लोग रो रहे हो यार, मूड ठीक करो, आज तुम मुझे रुला के भिजवाओगी क्या, लास्ट मोमेंट तो हम ऐसा बिताएं कि जो हमें लाइफ टाइम तक याद रहे, ऐसा तो ना गुजारे जब भी हाँ हम सोचें कि हाँ हम जुदा हुए थे तो हम रोते हुए जुदा होते, ये क्या बात यार, प्लीज़ ना चिल ना, क्या बात है तुम लोग क्यों से हो, छोड़ो ना, कोई बात नहीं, फ़ोन तो है ना, जब भी तुम लोगों को मेरी याद आई जस्ट एक फ़ोन कॉल, मैं तुम लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगी। और मैं कौन सा वहाँ पे लाइफ टाइम के लिए जा रही हूँ, जब भी छुट्टी होगी तो मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आती रहूँगी ना। इसकी जो फ्रेंड है वो बोलती है हाँ यार ठीक बोल रही है, हमारा आज लास्ट डे है तेरे साथ तो हम क्यों रोके गुजारे, बट हाँ याद रखना तेरे जाने से पहले हम तेरे घर आके 2 दिन पहले ही बैठ जाएंगे,
तो जो ईशानी है वो स्माइल करती बोलती है हाँ हाँ बड़ी, क्यों नहीं यार, ज़रूर, वो मेरा घर नहीं तुम लोगों का भी घर है, जब मन करे तुम आ जाना। और मेरे 2 दिन पहले बल्कि 2 दिन क्या, हफ्ता जाने से पहले मैं तो बोलती हूँ आज ही तुम लोग मेरे साथ चलो, हम सब साथ एंजॉय करेंगे। इसकी जो फ्रेंड होती है वो हंसने लग जाते हैं यहाँ पे। फिर ये लोग ऐसे ही मस्ती वगैरह करते हैं, बातें वगैरह करते हैं, करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। जहाँ पे 12 बजे हमारी ईशानी का पेपर ख़त्म होता है, वो जाते हैं 4 बजे अपने घर, अपनी फ्रेंड के साथ जाती है। ये लोग सब बाहर जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मस्ती करते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उस ईशानी के जो पापा होते हैं वो भी आ जाते हैं और अपनी वाइफ को बोलते हैं कि ईशानी कहाँ है, उसका पेपर कैसा हुआ है। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है पता नहीं आपकी बेटी आज आई ही नहीं, आप उसको कॉल करके तो पूछो, 3 हो गए, 4 होने वाले, कहाँ रह गई है वो आज। उसके जो पापा होते हैं वो ईशा बोलते हैं 1 मिनट में रुको, मैं कॉल करके पूछता हूँ उससे। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो अपना फ़ोन निकालते हैं और कॉल करते हैं हमारी ईशानी को। और दूसरी तरफ जो ईशानी है वो अपनी फ्रेंड के साथ होती है, उसको फ़ोन पे जैसे ही कॉल आती है तो देखती है तो उसके पापा की कॉल होती है। उसकी जो फ्रेंड होती है बोलती है क्या यार, कौन है कॉल पे। वो यार चुप करो, पापा है ना, कॉल सुनने दो, चुप करो 1 मिनट। फिर जो उसकी फ्रेंड होती है, एक जो फ्रेंड होती है वो बहुत ज़्यादा कमीनी होती है, वो उससे फ़ोन छीनती है और कॉल उठाती है और बोलती है कि अंकल प्लीज़ ना, आ रही है ना, आप क्यों उसको बुला रहे हो, आज हमारी फ्रेंड के साथ लास्ट है, हम उसके साथ एंजॉय करें, अंकल प्लीज़ हमें एंजॉय करने दो ना अंकल, प्लीज़ 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 प्लीज़। वो जो लड़की होती है वो अंकल की हाँ ना नहीं सुनती, वो बस डायरेक्टली ऐसा बोल देती है। और जो अंकल होते हैं उन्होंने तो जो फ़ोन होता है वो स्पीकर पे किया होता है। की बात सुन के जो कविता की मम्मी पापा हैं वो दोनों हंसने लग जाते हैं, बोलते हैं ठीक है बच्चे एंजॉय करो, बट टाइम से घर पहुंचा देना मेरी बेटी को। तो इसकी जो फ्रेंड होती है बोलती है हाँ हाँ अंकल पहुंचा देंगे, प्लीज़ आज हमारी फ्रेंड का लास्ट डे है, हमारे साथ हम एंजॉय करने देना अंकल, प्लीज़ आपकी बेटी सही सलामत हम घर पे छोड़ देंगे अंकल, ओके बाय। ऐसा बोल के उसकी जो फ्रेंड होती है वो कॉल काट देती है। और जो ईशानी वो बोलती है यार क्या बदतमीजी है यार, तुमने मेरे पापा को ऐसा क्यों बोला। तो उसकी जो सब फ्रेंड बोलती है हाँ सही बोला ना, तो तेरा लास्ट डे हमारे साथ, तो हम चाहते हैं कि हम तेरे साथ एंजॉय करें, पार्टी करें, तो बस यही ना, कुछ नहीं। देख अंकल ने कुछ नहीं बोला, अंकल आगे से हंस रहे थे। तो जो हमारी ईशानी है वो बोलती है ठीक है। ऐसा बोल के वो फिर से अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है, वो लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी के मम्मी पापा होते हैं वो लोग भी सोफे पर बैठ जाते हैं और स्माइल करते हुए बोलते हैं कि हमारी बेटी की फ्रेंड तो देखो, उसको बात नहीं करने दी, खुद ही पर बोल के कॉल भी काट दी। चलो मुतमईन हो गई कि हमारी बेटी उनके साथ है, डोंट वरी आ जाएगी। ऐसा बोल के उसके जो पापा हैं वो बोलते हैं ठीक है बेगम आप खाना लगाओ, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। फिर जो आंटी होती है वो बोलती है ठीक है आप जाएं, फ्रेशन अप तो हो के आए ना। फिर जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं ठीक है। ऐसा बोल के जो अंकल होते हैं वो जाते हैं वॉशरूम में फ्रेशन अप होने के लिए। फ्रेशन अप होके वो फिर आते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और दोनों यहाँ पे खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में बातें भी कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो तो काम करते करते काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, जिसकी वजह से उसको अभी याद आता है कि ईशानी का पेपर। तो जो प्रीता होती है बोलती है टाइम क्या हुआ है, वो जैसे ही टाइम देखती है तो 4:30 हो जाते हैं। वो जल्दी से बोलती हूँ ये क्या, मैं तो ईशानी का पेपर भी नहीं करती, उसका पेपर कैसा हुआ, आज तो उसका लास्ट पेपर था ना, मुझे पूछना चाहिए। ऐसा बोल के जो फिर हमारी प्रीता होती है वो जल्दी से हमारी ईशानी को कॉल करती है, बट जो ईशानी है उसका फ़ोन तो उसकी फ्रेंड कमीनी ने ऑफ कर लिया होता है, जिसकी वजह से जो हमारी प्रीता होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि यार इसका फ़ोन ऑफ क्यों है, कहाँ पे है इस लड़की ने, मुझे कोई मैसेज कॉल तक नहीं छोड़ा, क्या है ये लड़की। जो हमारी प्रीता होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है हमारी ईशानी की वजह से। उसको कहाँ पता होता है, उसकी जो फ्रेंड होती है वो तो उसको अपने साथ ले गई होती है, वो सब तो वहाँ पे मस्ती कर रहे होते हैं। फिर जो हमारी प्रीता है वो ऐसे ही फ़ोन के साथ लगी होती है तो अचानक से जो मैनेजर होता है वो आता है और प्रीता को देखता है, बोलता है कि फ़ोन अलाउ नहीं है, आप मैनेजर हो ना, तो आपको थोड़ा बहुत है बट ज़्यादा नहीं, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है आपको, समझ रही हो ना। आप काम करो, घर में जाके जितना फ़ोन यूज़ करना है तो वहाँ पे कर लेना। और जो वो
मैनेजर होता है वो बॉस की तरह उसको थोड़ा-सा डाँट देता है, जिसकी वजह से प्रीता को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से की नशे से उसको देखती है और फ़ोन को दोबारा से पॉकेट में डालती है और काम करना स्टार्ट कर देती है। वो बोलती है कि ये मुसीबत मेरे सर पे कहाँ टपकी यार, एक तो पहले ही टेंशन ख़त्म नहीं होती है। मैनेजर बनी हूँ कि क्या बनी हूँ, क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क भी नहीं। तो ये मुसीबत मेरे सर पे बार-बार घूम रही है, फ़ोन भी नहीं यूज़ करने देती है। कैसा ऑफ़िस है, मन करता है आग लगा दूँ इसको। वो ऐसे ही मन में बो रही होती है और गुस्सा कर रही होती है। फिर से वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती है और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी लोग हैं वो तो ऐसे ही मस्ती वगैरह कर रही होती हैं। फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, रात के 7 बज जाते हैं। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है, यार बड़ी चलो ना, बस ना काफ़ी टाइम हो गया है यार, रात के 7 हो गए हैं, अभी चलो फिर से हम लोग मिलेंगे ना, पार्टी करेंगे, अभी चलते हैं। फिर उसकी जो फ्रेंड होती है वो बोलती है, हाँ यार चलना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई और टाइम भी अच्छा नहीं है। ऐसा बोल के फिर सब फ्रेंड एक ही स्कूटी पे 5 होती है, सब पाँचों की 5 एक स्कूटी पे बैठ जाती है। फिर जो हमारी ईशानी बोलती है, यार स्कूटी चलेगी नहीं, तुम सब आके मेरी स्कूटी पे क्यों घुस गई हो, जाओ अपनी अपनी स्कूटी पे बैठो ना। फिर उसकी जो फ्रेंड होती है वो बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, हम तेरे साथ ही जाएंगे और तेरे साथ ही जाएंगे। अब तू सोच तुझे कैसे चलाना है। स्कूटी चल ही नहीं रही होती है, क्योंकि 5-5 लड़कियां बैठी हों तो वो बेचारी कैसे चलेगी। वो फिर स्टार्ट करती, काफ़ी मुश्किल से वो स्कूटी को स्टार्ट करती है, बट जो स्कूटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही होती है, जिसकी वजह से उसकी फ्रेंड हंसती है और ऐसे ही मज़े करते हैं, यस 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 चला चला चला, ऐसे ही वो बोल रही होती हैं। और जो हमारी ईशानियाँ बोलती है, उफ यार तुम लोग क्या चीज़ हो यार। वो बस ऐसे ही बोलती है और जहाँ पे 20 मिनट में ये लोग घर पहुंच जाती है, वहाँ पे ये लोग 40 मिनट में घर पहुँचती हैं। और जैसे ही हमारी ईशानी घर पहुँचती है तो वो अपनी मतलब डोल बेल बजाती है, तो उसकी जो मम्मी होती हैं वो आके दरवाज़ा खोलती है, देखती हैं तो पाँचों की 5 साथ होती हैं। और जो हम उसकी फ्रेंड होती है वो सब आती है, आंटी को हक करती है, सब लोग आती है। और जो ईशानी है उसको पीछे दिक्कत देखी पीछे कर देती है और अंदर आ जाती है और जाके सोफे पर बैठती है और बोलती है, आंटी बहुत भूख लगी है, क्या बनाया खाने में, हम तो आज यहीं पर रहेंगे। ये सुन के जो ईशानी है वो बोलती है, उफ यार तुम लोग अपने घर जाओ ना, यहाँ पे क्यों रुकना है, तुम लोगों ने जाओ यार अपने अपने घर। पहले ही तुम लोगों की वजह से इतनी ज़्यादा लेट हुई और स्कूटी इतनी मुश्किल से चलाए, मम्मी पता है ये पाँचों की पाँचों मेरी स्कूटी पे आई हैं। ये सुन के उसकी मम्मी स्माइल करती हुई बोलती है, अच्छा तो क्या हो गया बेटा, तेरी फ्रेंड है ना, तो उसे प्यार करती है तो कोई बात नहीं, फ्रेंड में तो ये सब कुछ चलता है, तुम जानो और तुम लोगों के काम जाने, मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो, मैं जा रही हूँ तुम लोगों के लिए खाना लेने के लिए। तो जो आंटी होती है वो वहाँ से चली जाती हैं किचन में उन लोग आंटी ने खाना बनाया होता है वो लाती हैं और डाइनिंग टेबल पर रख रही होती है कि जो उसकी ईशानी की फ्रेंड होती है वो आंटी के हाथ से सब कुछ छीनती है और बोलती है, आंटी 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 हम किस दिन काम आएंगे यार, आप बैठो हम लोग खुद लगाते हैं, बस आप हमें डाल के देती रहो, हम खुद ऐसे कर लेंगे। वो आंटी होती है वो स्माइल करती हैं, बोलती है ठीक है बेटा। आंटी जाती हैं किचन में और ऐसे ही खाना डालती हैं और सब लोग आती हैं, बाय रखती हैं और फिर सब लोग आती हैं और बैठ जाते हैं। और आंटी होती है, आंटी बोलती है ठीक है तुम लोग खा लो, मैं खाना खा लिए, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। फिर जो उसकी फ्रेंड होती है बोलती है, नहीं 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 आंटी आप कैसे हमें छोड़ के जा सकती हो यार, आपको हमारे साथ खाना खाना पड़ेगा। फिर जो आंटी तो, बेटा मैंने खा लिया है ना। फिर जो, बिल्कुल भी नहीं आंटी आप हमारे साथ खाना खाओगे, ऐसा बोल के जो फ्रेंड होती है वो आंटी को चेयर पे बिठा देती है और आंटी के मुंह में भी ऐसे ही नवाले ठोस रही होती हैं जैसे अपने मुंह में। ईशानी के मुंह, ये लोग बहुत ज़्यादा मस्ती है, काफ़ी ज़्यादा ये लोग यहाँ पे मस्ती कर रही होती है और खाना खा रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है उसने आज काफ़ी ज़्यादा काम किया होता है, फिर उसको छुट्टी होती है। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो रोज़ की तरह मुसीबत उसके सर पे सवार हुई होती है। कविता फिर से उसके पास आती है और बोलती है कि यार क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकती है। फिर जो प्रीता होती बोलती है, यार तेरे सामने हाथ जोड़ती हो तो खुद ही चली जा, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरा मूड नहीं है बात करने का। ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो स्कूटी पे बैठती है और सीधा घर चली जाती है। रोज़ की तरह उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कविता को। उसके माइंड में तो ऐसे ही बुरा बुरे ख्यालात आते हैं। वो बोलती है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उसको टेढ़ा करना ही पड़ता है।
मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के उसके माइंड में काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही बातें चलना स्टार्ट हो जाती हैं। वो बस यही शैतानी आइडिया, शैतानी माइंड लेके वो ऐसा सब कुछ सोच रही होती है। और थोड़ी देर में जो हमारे प्रीता मैडम होती हैं वो भी घर पहुंच जाती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा थकी होती है। उसकी मम्मी दरवाज़ा खोलती हैं। वो अपनी मम्मी को बोलती है, मम्मी मैं बहुत थक गई हूँ यार, मैनेजर की जॉब मिली है कि गार्ड की जॉब मिली है यार, मैं काफ़ी ज़्यादा थका दिया है मुझे। प्लीज़ आप आज खाना मेरे रूम पे लेके आ जाओ ना। उसकी जो मम्मी होती है वो स्माइल करती है, बोलती है ठीक है बेटा, जहाँ मैं लेके आती हूँ, फ्रेशन अप हो जा, फिर मैं लेके आती हूँ। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो फिर जाती है रूम में, जाके फ्रेशन अप होती है। फ्रेशन अप होके वो बेड पे आके लेट जाती है और वो लेटी होती है। थोड़ी देर में उसकी जो मम्मी होती है वो खाना भी लेके आ जाती हैं। वो फिर खाना लेके आते हैं और जो प्रीता है उसको बोलती हैं, ले बेटा मैं तेरे लिए खाना लेकर आ गई हूँ, अब खा ले। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो खाना खाने लग जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा थकी होती है जिसकी वजह से वो खाना खाती है और एकदम से अपनी मम्मी को बोलती है, मम्मी मैं सो जाऊँ। उसकी आंखें भी बंद हो रही होती है। उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा, नींद आ रही ना, सो जा। ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता होती है वो तो उसको तो होश ही नहीं होता है कि वो अपनी जान को कॉल करे ना करे। वो काफ़ी ज़्यादा थकी होती है जिसकी वजह से वो सो जाती है। और दूसरी तरफ जो ईशानी होती है, उसकी फ्रेंड ने तो उसका जीना मुश्किल किया होता है। वो तो उसके घर में एक ही हल्ला मचाया होता है, शोर शराबा। उसके जो पापा का रूम होता है, मतलब उसके मतलब रूम में अंदर आवाज़ नहीं जाती। उन लोगों ने काफ़ी शोर करते हैं, चिल्लाते हैं, मस्ती करते हैं। और फिर बाद में सब लोग जाती है हमारी ईशानी के रूम पे। सब लोग उसके बेड पे जाके लेट जाती है और ईशानी जो होती है वो खड़ी रहती है और बोलती है कि तुम लोग कहाँ, क्या, मेरे बेड से उतरो, मुझे अपने बेड के अलावा नींद नहीं आती है। इसकी जो फ्रेंड है वो बोलती है, तू जहाँ मर्जी सो जा, हम तो आज यहीं पर सोएंगे। उसकी एक फ्रेंड होती है, यार ये कहाँ मर्जी सो, इसको भी हम अपने पास सुलाएंगे ना, ये तो मेहमान है, ये चली जाएगी हमसे दूर, तो इसको भी हम अपने पास सुलाना चाहिए। उसकी फ्रेंड में, हाँ हाँ ये सही बोला यार। ऐसा बोल के वो हमारी शानी को भी अपने ऊपर खींच लेती है और जगह ही नहीं होती। सब लोग, वो एक तो लेडी होती है, एक तो नीचे गिर जाती, बोलती क्या यार क्यों दिक्कत है, देखो मैं नीचे गिर गई। बट फिर भी बेड पर ही सोती हैं। और ये लोग तो ऐसे मस्ती करते करते कभी इन लोगों को नींद आ जाती है। सब फ्रेंड ऊपर नीचे होके एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। यहाँ पे तो उन लोगों की अलग मस्ती चल रही होती है और सब लोग थक जाते हैं और फिर सो जाते हैं। यहाँ पे तो सब लोग सो जाते हैं और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता है वो भी सो जाते हैं। फिर ऐसे ही मॉर्निंग हो जाती है रोज़ की तरह। जो हमारी प्रीता है उसको तो अभी रेगुलर ऑफिस जाना पड़ता है। वो फिर मॉर्निंग में उठती है, वॉशरूम जाती है, फिर बाहर आती है, फिर से फ़ोन देखती है तो ईशानी का कोई मैसेज कॉल नहीं आया होता है। ये देख के जो प्रीता होती है उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो जाता है। वो बोलती है कि क्या इतना बिजी रहना है कि इसको मेरी याद भी नहीं आई। मैं तो चलो मैं थकी हुई थी ना काम की वजह से, लेकिन देखो इसने मुझे कोई मैसेज कॉल नहीं किया। ये बोल के वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। फिर से फ़ोन रखती है और नीचे चली जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर वो जाती है अपनी मम्मी के साथ, रोज़ की तरह बैठती है और ब्रेकफास्ट कर रही होती है। और ऐसे ही फिर अपना आती है रूम में और आके अपने पॉकेट में फ़ोन डालती है और फ़ोन लेती है और फाइल्स लेती है और चली जाती है स्कूटी पे बैठ के ऑफिस। उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ होता है। और दूसरी तरफ जो हमारे ईशानी और उसकी फ्रेंड होती हैं वो लोग, तो उन लोगों ने रूम को लॉक नहीं किया, रूम ऐसे ही खुला होता है। वो सब एक दूसरे के ऊपर आके लेटी होती हैं। और जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है उनको तो आदत होती है मॉर्निंग में उठने की। वो उठती हैं, फ्रेशन अप होती हैं, किचन में जाती हैं और ब्रेकफास्ट सबके लिए रेडी करती हैं। रेडी करके वो जैसे ही रूम में आती हैं तो देखती हैं तो पांचों की पांचों फ्रेंड ऊपर नीचे होके सोई होती है। किसी ने किसी के ऊपर बाजू टांग ऐसे मतलब सोई होती है। काफ़ी ज़्यादा वो लोग फ़नी लग रही होती है जिसकी वजह से आंटी अपने बाहर जाती हूँ, बोलती है कि मेरा फ़ोन मेरा फ़ोन मेरा फ़ोन कहाँ गया। मुझे इन लोगों की एक पिक तो खींचनी पड़ेगी ना।
तो फिर जो आंटी होती है वो किचन में जाती है, देखती है तो उनको फ़ोन वहीं पे पड़ा होता है। वो अपना फ़ोन उठाती है और वो रूम में आती है और इन लोगों की पिक को क्लिक करने लग जाते हैं। आंटी काफ़ी ज़्यादा हँस रही होती है और 10-15 पिक आंटी ने खींच ली होती है। फिर आंटी जो होती है वो देखती है, फिर से स्माइल करती है और फिर से बाहर चली जाती है और बोलती है कोई बात नहीं, सोने दो, काफ़ी टाइम के बाद ये फ्रेंड इतनी गड्डी हुई है और सो रही है, कोई बात नहीं, सोने दो। ऐसा बोल के जो आंटी होती है वो फिर से इनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लग जाती है और फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो भी उठ जाते हैं। सो फ्रेंड, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले पार्ट में, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है।